Pakistan is full of talent. Almost 70% of our population is based on young talent. लेकिन ऐसा क्यों है कि पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर बाहर ममालिक जाके अब्रॉड जाके यूनिकॉर्न कंपनीज बना रहे हैं, लाइक इन सिलिकॉन वैली, दुबई, लंदन, बट नॉट in their own homeland. Reason क्या है? There's a lot of factors. Today, I'll expose top 5 billion dollar companies founded by the Pakistanis. On number 1, we have Affinity, founded by Ziad Chishti, a Pakistani American businessman. His company used AI tools to optimize call centers and hit the evaluation of $1.6 billion. Impressive. बट सच यहाँ पे ये है कि ज़ियाद चिश्ती ने ये कंपनी पाकिस्तान के अंदर बैठ के नहीं बनाई, उन्होंने ये कंपनी बाहर जाके बनाई है, इस मुल्क से बाहर जाके। ऐसी कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से इन एंटरप्रेन्योर्स को ऐसी मोटिव मिली कि बाहर जाके ही मैं अपनी कोई कंपनी लॉन्च करूं या स्टार्टअप पे काम करूं? ज़िया चिश्ती मेड दिस कंपनी इन अब्रॉड, लाइक कि पाकिस्तान में एआई को लेके या टेक्नोलॉजी को लेके इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एज़ कम्पेयर टू यूएस के, एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ के। सो द ओवरऑल इन्वायरमेंट सपोर्ट्स द इकोसिस्टम, द ओवरऑल इन्वायरमेंट सपोर्ट के वहाँ पे न्यू स्टार्टअप एआई के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया जाए। अगर कोई भी यंग एंटरप्रेन्योर काम करता है तो वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ का जो एक सिस्टम है वो उस चीज़ को सपोर्ट करता है एंटरप्रेन्योर को कि वो अपने स्टार्टअप को एक बड़े प्लेटफॉर्म तक लेके जाए। एंड ही इज़ नॉट ओनली वन, अभी 4 और बड़े नाम बाकी हैं। On number 2, we have Zameen.com. You must heard about Zameen.com और आप लोगों का कभी ना कभी तो एक सेल्स कॉल या कोल्ड पिचिंग ज़रूर की गई होगी एक सेल्स पर्सन से Zameen.com की तरफ से। कभी आपने ऐड लगाया हो या आपको वहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल ज़रूर आई होगी। Zameen.com, built by Zishan Ali Khan and Imran Ali Khan. Both are brothers. Both built real billion-dollar company right after they moved their parent company to Dubai, EMPG, Emerging Market Property Group. जितने भी रियल स्टेट बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं, दे मस्ट हर्ड अबाउट द EMPG इन दुबई। आपने बायूत के बारे में सुना होगा। द होल सिस्टम वर्क लाइक दिस द सेम। इस तरीके से एक बायूत का प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पे आप प्रॉपर्टी को लिस्टिंग करते हैं, सेम इसी तरह ही EMPG काम करता है। लाइक वाइज पाकिस्तान के अंदर ज़मीन के अंदर हम Zameen.com पे हम अपनी प्रॉपर्टीज़ को लिस्ट करते हैं। अगर हमने सेल आउट करनी है, हमने रेंट आउट करनी है, हमने परचेज़ करनी है, वी मस्ट विजिट Zameen.com। अब EMPG को जब ये दुबई लेके गए तो ऑब्वियसली इट इज़ अंडरस्टूड कि दुबई इज़ द रियल स्टेट हब, दुबई इज़ द बिज़नेस हब। दुबई में रियल स्टेट अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द होल वर्ल्ड। और जब EMPG को दुबई में मुतारिफ़ करवाया गया, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को दुबई में मुतारिफ़ करवाया गया, तो जो दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली उन्होंने उसको सपोर्ट किया, न पीपल वेलकम देम, और वहाँ से एक बहुत अच्छा बूस्ट मिला इनको। वहाँ पे इनकी कैपिटल जो था वो सेफ था, एक ग्लोबल एक्सपोजर मिला। ये वो चीज़ें हैं जो शायद वो पाकिस्तान में रह के बिल्कुल भी नहीं अचीव कर पाते। अब ये बात आप बताएंगे कि ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान का इतना बड़ा बिग प्रॉपर्टी पोर्टल दूसरे मुल्क जाके एक बहुत बड़ा नाम कमा रहा है। ऑल्दो उस कंपनी को तो बहुत बेनिफिट है, बट वो बेनिफिट उस कंट्री को भी मिल रहा है जो शायद पाकिस्तान को भी मिलना चाहिए। ऑन नंबर 3, वी हैव वेरी ऑन Grana.com. Grana.com is the only Pakistani homegrown unicorn company in 2023. Grana.com infrastructure same work lies as Zameen.com, और Grana.com की आप मल्टीपल जो है इनके प्रोजेक्ट्स देखेंगे। यू हैव सीन दी इमारात प्रोजेक्ट्स, इमारात की जो कंपनी है वो भी इन्हीं के अंडर आती है। एंड द कंपनी फाउंडेड बाय शफीक अकबर। शफीक अकबर इज़ एन ओवरसीज़ बिजनेसमैन, और जब वो पाकिस्तान आए उन्होंने पाकिस्तान में Grana.com की बुनियाद रखी। आफ्टर डैट दे अभी वो 3 कंपनीज जो हैं वो देख रहे हैं, जिसमें Grana.com, इमारात ग्रुप और एजेंसी 20 बना रहे हैं। एंड दीज 3 कंपनीज टोटली कंसर्न अबाउट द रियल स्टेट। यू मस्ट सीन द रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स ऑफ Grana.com और इमारात ग्रुप ऑन द इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे, जिसमें आप न्यू इस्लामाबाद डाउनटाउन भी है, वो भी इन्हीं के प्रोजेक्ट्स का जो हिस्सा है। बट कुछ एक्सपर्ट्स के नज़र में थोड़ी सी कॉन्स्पिरेंसीज हैं इनकी एवेल्यूएशन को लेके, बट दिस इज़ अंडरस्टूड कि ये पाकिस्तानी फर्स्ट होम ग्राउंड यूनिकॉर्न कंपनी है। और ये आपको मोस्टली सोशल मीडिया के ऊपर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ये बात ज़रूर कहते हुए नज़र आएंगे कि इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, इन्वेस्ट इन दी स्टार्टअप्स, कि पाकिस्तान में आप इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करें, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर ओन फील्ड।
ऑन नंबर 4 वी हैव मोटिव, और अगर सिंपल वर्डिंग में बताऊँ तो आपने ज़रूर इस कंपनी का नाम सुना होगा, स्पेशली इस्लामाबाद और रावलपिंडी के एरिया में। कीप ट्रकिंग। मोटिव फाउंडेड बाय जुहेब मखानी, और इसकी जो वैल्यूएशन है दैट वुड बी अराउंड $2 बिलियन। ये कंपनी बेसिकली एआई को इस्तेमाल करती है मैनेज करने के लिए एसेट्स फ्लीट्स को अक्रॉस द यूएस। अब आप इमेजिन करें कि यही टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल और पाकिस्तान को ये चीज़ें मिले, तो जितना हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ओवरऑल कंट्री का, और जिस तरीके से अनऑर्गेनाइज्ड है, वो किस हद तक मैनेज हो सकता है। बट क्या आपको लगता है कि इस कंपनी के आने से वो मैनेज होगा, या वो चीज़ें ठीक होंगी? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर परफेक्ट होगा, और क्या हमारा जो एनवायरनमेंट है इन कंपनियों को वेलकम करेगा इस तरीके से? ये पाकिस्तान के अंदर रह के यूएस को के जितना लॉजिस्टिक का जोन है उसको मैनेज कर रहे हैं थ्रू एआई। अभी आपने जितनी भी मैंने 3-4 कंपनीज का नाम लिए, दीज आर ऑल कंसर्न्ड अबाउट दी आईटी, और जो रियल स्टेट है ज़मीन.com, घराना, वो भी आईटी सेक्टर में ही आगे गए हैं। ऑन नंबर 5 वी हैव मर्करी, और यू कैन से दैट मर्करी बैंक, फाउंडेड बाय इमाद अखंड। दिस कंपनी वैल्यूड अराउंड $1.6 बिलियन, और इनकी कंपनी मेनली अगर बताएं तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए एक बैंकिंग सेक्टर का काम करती है। उन्होंने बैंकिंग चैनल्स जो हैं ईजी कर दिए हैं उनको स्टार्टअप्स को फंड्स प्रोवाइड करने के लिए, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इज़ इन द यूएस। मीनवाइल अगर हम पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, पाकिस्तानी छोटा सा जो एंटरप्रेन्योर है जो ई कॉमर्स कर रहा है, वो या कोई फ्रीलांसर है, वो शायद एक बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता, बिजनेस बैंक अकाउंट किसी बैंक के अंदर। उसको इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ में बताई जाती है कि ये डॉक्यूमेंट लाएँ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, और उसके लिए चीज़ें और डिफ़िकल्ट बना दी जाती हैं। यू मस्ट सी द ई कॉमर्स टैक्सेशन रूल्स, यू मस्ट सी द बिजनेस रूल्स फॉर, और जितने भी डिफ़िकल्टीज़ डे बाई डे बढ़ती जा रही हैं एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए पाकिस्तान में। आई एम नॉट डिस्करेजिंग कि पाकिस्तान में बिजनेस नहीं हो सकता। देयर आर लॉट ऑफ पीपल पाकिस्तान के अंदर एक बिजनेस किया है एंड दे मेड द गुड मनी एंड दे मेड द $1 मिलियन कंपनी हियर इज इन पाकिस्तान। बट राइट नाउ जो अब जिस तरीके से दुनिया जिस रुख की तरफ जाती जा रही है, the whole world are going towards the changing, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, डेवलपमेंट चेंज हो रही है, हमें उस चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, हमें उस चीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस करने चाहिए, ताकि जो एंटरप्रेन्योर पाकिस्तान के अंदर यंग से यंग टैलेंट बैठा हुआ है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कर सके। जितने हमारे इंक्यूबेशन सेंटर्स है, अगर हम वहाँ पे देखें तो देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स जो फंडिंग का वेट कर रहे हैं, जो एक पुश का वेट कर रहे हैं। ये गैप सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये चीज़ है कि इस गैप को आइडेंटिफाई करके काम किया, वो किसने? वो भी पाकिस्तानी इमाद अखंड ने, एंड ही मेड द लॉट ऑफ मनी इन द यूएस। क्यों? वहाँ पे उनको एक चीज़ की जो था ट्रस्ट था, कि एतमाद था कि मेरा पैसा सिक्योर है, मेरी कंपनी सिक्योर है, और मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। यहाँ पे शायद एक एंटरप्रेन्योर को इस तरह की सेफ्टी नहीं है कि मैं यहाँ बिजनेस कर सकता हूँ खुल के। सो हियर इज़ द ट्रूथ कि पाकिस्तान प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ $1 बिलियन फाउंडर्स बट नॉट $1 बिलियन कंपनीज इनसाइड द पाकिस्तान। टैलेंट तो हमारा है, लेकिन शायद सक्सेस जो है वो दूसरे कंट्रीज की है। अनटिल और अनलेस पाकिस्तान फिक्सेस देयर ओन करप्शन सेक्टर्स, अपने एंटरप्रेन्योर के लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म जो है वो अरेंज करे, अपना फ्रेमवर्क को अलाइन करें, एंड आई होप शायद आने वाले पॉलिटिशियंस या यंग जितना पॉलिटिशियन है वो इस चीज़ को देख के इस चीज़ पे काम करे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट ओवरऑल द वीडियो, और आपकी क्या राय है इस बारे में? डू शेयर विद मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।